गुड इवनिंग बच्चों। आज 12th की क्लास के सेक्स रिप्रोडक्शन सेकेंड चैप्टर जो आपका है उसमें हम सीड और फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीड क्या है बेटा, सीड के प्रकार कैसे हैं, किस बेसिस पर हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट सीड का लेबलेट डायग्राम बनाना है आपको, और सीड डोर्मेंसी किसे कहते हैं, और एक और है व्हाट फैक्टर रिक्वायर्स फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन। ये दो क्वेश्चन और ऐड करेंगे इसमें से। तो बेटा आंसर आता है हमारा जो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और कैसे दिमाग में मेमोराइज रखेंगे। देखिए एक रटना होता है कि ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ यहाँ से उठ करके आई है, तो बहुत खूबसूरत बात होती है। इसलिए मैं अब एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूँगा और मैं यूँ बनाऊँगा कि ये हमारे पास प्लांट है बेटा, एक हम बेसिक्स पर जा रहे हैं ना। ये इसका रूट सिस्टम है, ये इसमें नोड्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर बेटा लीव्स प्रेजेंट हैं, करेक्ट है ना। और यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ था और इस फ्लावर में है ना, यहाँ एक फ्लावर बना हुआ है, यहाँ एक बड प्रेजेंट है। ये फ्लावर बेटा ये खिला हुआ है और ये फ्लावर है, इसके कुछ भाग गिर चुके हैं। ये ओवरी दिख रही है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है जो कि सूख चुका है, ये मानकर चलो। इसके अंदर बेटा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो हम सीड किसे कहते हैं, तो सीड का जो पॉइंट होता है वो है सीड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट हम लोग डिफाइन कर लिख सकते हैं, सीड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ या रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेटा आप डिफाइन कर सकते हो या आप कह सकते हो सीड किससे डेवलप होता है, डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम कहोगे ओव्यूल आफ्टर कहना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली ये चीज़ आपको सीड को डिफाइन करने में बतानी पड़ेगी। अगर ये नीट की क्लास होती बेटा तो डेफिनेटली मैं इसको कुछ भी लिखता नहीं, उसमें केवल मैं ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है, 12th की क्लास है, इसलिए बहुत बेसिक से आपको जानना चाहिए। मैंने कंप्लीट प्लांट बताया तो आप समझ गए होंगे कि फ्लावर जो होता है उसी में ओवरी होती है, यानी जो कार्पेल होगी, यानी अगर फीमेल आर्गन उस फ्लावर में है ना। हालांकि ये फ्लावर मैंने बाइसेक्सुअल बनाया हुआ है, फीमेल आर्गन फ्लावर में है तो वहाँ पर ओवरी होगी बेटा। ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट है, वो ओव्यूल सेक्सुअल प्रोडक्शन के बाद सीड में बदल जाता है। तो व्हाट इज सीड, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब काइंड्स ऑफ द सीड, अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन कहूँ काइंड्स ऑफ द सीड, तो सीड बेटा दो प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो के बनते समय, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होते समय बना हुआ एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज़ कर लिया जाता है, तब सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचता है और वो सीड कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय एंडोस्पर्म का कुछ भी पार्ट बचा रह जाता है तो वो कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो क्या क्वेश्चन हम सब ने डिस्कस किया, ये समझो बेटा। तो सीड कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। मैं कैसे बता रहा हूँ, मैंने कहा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय अगर एम्ब्रियो बने हुए सारे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है, वो नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं, या इनको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं।
और अगर वो एंडोस्पर्म को कुछ भाग बचा रह जाता है, थोड़ा या ज़्यादा बचा रह जाता है, तब वो कहलाते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो बेटा मैंने यहाँ पर इसको लिखा नहीं है, इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। कैसे बोलूँगा? व्हेन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो entire portion of endosperm utilized as a nutrient, the seeds are called non-endospermic, or you can say non-albuminous. If some portion of the endosperm remains at the maturity of the seed is called endospermic or albuminous seeds. बेटा जो नॉन एंडोस्पर्म सीड होते हैं, इनमें फूड रिजर्व एंडोस्पर्म में ना हो करके किस में रहता है? कॉटिलिडॉन में होता है। और इनके एग्जाम्पल होते हैं डाइकॉट सीड्स जो होते हैं बेटा, वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। और जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं, जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक। तो डाइकॉट सीड्स में बेटा 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, उनमें रिजर्व फूड होता है। 2 कॉटिलिडॉन्स होती हैं, उनमें रिजर्व फूड होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है। मोनोकॉट सीड्स में 1 कॉटिलिडॉन होती है और रिजर्व फूड एंडोस्पर्म में होता है। अब आपसे कहा जाए कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं। जैसे पी है, ग्राउंड नट है, बीन है, ये डाइकॉट सीड्स हैं बेटा। कोकोनट है, मेज है, बार्ले, वीट, कैस्टर, ये एंडोस्पर्मिक सीड। यहाँ ये ध्यान रखना बेटा, कैस्टर डाइकॉट सीड है बेटा, एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो कैस्टर डाइकॉट सीड है विद एंडोस्पर्म्स कहते हैं। कैसा सीड हुआ बेटा? डाइकॉट सीड है विद एंडोस्पर्म। अब बेटा क्वेश्चन है, मैंने काइंड्स बता दिए, या मुझे बताना है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट सीड। मान लिया मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहा डाइकॉट सीड का, और डाइकॉट सीड मैंने पी ले लिया, ठीक है। तो पी के सीड में कौन से पार्ट होते हैं उसको देखिए। पी सीड में प्रेजेंट होता है बेटा, नंबर 1 होता है सीड कोट, नंबर 2 होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्सिस होता है, एक कॉटिलिडॉन होता है। जो एक्सिस होता है बेटा, उसमें हम 4 नाम लिखते हैं। एक नाम लिखते हैं रेडिकल लिखते हैं, उसके ऊपर बेटा हाइपोकोटाइल लिखते हैं, हाइपोकोटाइल लिखते हैं, यहाँ प्ल्यूम्यूल लिखते हैं, और बेटा एपिकोटाइल। ये इसके पार्ट हो गए। तो डाइकॉट सीड के चारों ओर सीड कोट होती है एज ए कवरिंग, और एक्सिस होती है, इसे टाइजेलम कहते हैं। मैं जब यहाँ पर बेटा फिगर बनाऊँगा तो मैं फिगर ऐसे बनाना शुरू करूँगा एक्सिस से। मैं यहाँ पर बेटा प्ल्यूम्यूल को डिस्कस करूँगा, ऐसे मैंने बना दिया। चलो बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये कर दिया, ये नोट दिखा दिया मैंने। ये इसके ऊपर ये एपिकोटाइल होगा, ये प्ल्यूम्यूल होगा, ये हाइपोकोटाइल होगा, ये रेडिकल होगी। ये सारा पार्ट मैंने यहाँ दिखा दिया एक्सिस में। कॉटिलिडॉन, ये कॉटिलिडॉन बेटा यहाँ से निकला होता है और ये रहता है, यहाँ से निकला होता है और यूँ होता है। अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे बंद सा रहता है कॉटिलिडॉन। ये 2 कॉटिलिडॉन्स हो गए। तो मैंने यहाँ कॉटिलिडॉन्स भी बता दिया, एक्सिस बता दिया, यानी एम्ब्रियो कंप्लीट हो गया। नाउ सीड कोट। अगर हम सीड कोट बताएंगे, ठीक है, तो सीड कोट बताएंगे बेटा। ये सीड कोट ये पाया जा रहा है, दिस वन इज अ सीड कोट। बेटा सीड कोट में 2 लेयर हो सकती हैं, एक आउटर और एक इनर, है ना। अब आउटर इनर का नाम क्योंकि यहाँ है
लिख देते हैं टेस्टा कहते हैं आउटर को और टेगमन कहते हैं इनर को। तो सीड कोट क्यों, इंटेगुमेंट में बेटा 2 लेयर्स होती हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। जब इंटेगुमेंट 2 होती हैं तो सीड कोट की भी 2 लेयर हो जाती हैं, टेस्टा और टेगमन। इस प्रकार बेटा आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाएगा कि डाइकॉट सीड का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये बेहतर तरीका है, आसान तरीका है, जो इस तरह से आप फ्रेम करते हैं। ओके बेटा, अब हम आपको जो सीड बनाएंगे वो एंडोस्पर्मिक बताएंगे। उसका बेटा मैं एग्जाम्पल जो मेंशन करूँगा वो होगा मेज। तो मेज सीड मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, अब उसको ध्यान से देखिएगा। मेज बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर मैं मेज की बात करूं तो मानकर चलो कई प्रकार से हम सब मेज को एक्सप्लेन करते हैं। तो मेज को पहले बेटा जिया मेज कहते हैं, करेक्ट। इसको हम सब मक्का कहते हैं, जानते हैं आप, ठीक। इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चन मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सीड का स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इसमें कम से कम नीट लेवल पे 20 क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता हूँ, 20 क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चन। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेज। प्लांट के रिस्पेक्ट में भी रूट से लेकर के स्टेम से लेकर लीफ से लेकर इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, पॉलिनेशन, एवरीथिंग 20 क्वेश्चन नीट में जैसे होते हैं वो मैं यहाँ पर फ्रेम कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ, डाल लूँगा। फिलहाल मैं जब मेज की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ मेज का जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ वो बेटा ग्रेन है, और ग्रेन को हम लोग कहते हैं दाना। इसी को बेटा हम लोग सीरियल कहते हैं, और सीरियल कहते हैं तो कहते हैं अनाज। और ये बेटा जो ग्रेन दाना है सही मायने में ये फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है तो कहते हैं कैरियोप्सिस फ्रूट है बेटा। ये कौन सा फ्रूट है? कैरियोप्सिस। इस कैरियोप्सिस फ्रूट की क्या विशेषता है तो ये देखिए जरा सा, इस कैरियोप्सिस फ्रूट की क्या विशेषता है। अब एक पॉइंट मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पर एक प्लांट दे रहा हूँ, और इसे हम लोग मक्के का प्लांट तो ही मानेंगे ना। मक्के के प्लांट में लेटरल साइड में, इस साइड में ये स्टॉक लगा है, स्टॉक फूला हुआ है, इस फूले हुए स्टॉक पर एक्सिस पर ये लगे हैं दाने, मक्के के दाने। इसी को मक्का कहते हैं, इसी को भुट्टा कहते हो, जो आप देखो है ना। कितने लगे हैं? कई बार 50 होते हैं, कई बार 100 होते हैं, कई बार 200 होते हैं, ठीक है ना। ये दाने हैं। एक्चुअली इसी दाने को, पूरे स्ट्रक्चर को कॉब कहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर कॉब कहलाता है। भुट्टा जो कॉब कहलाता है। कॉब के ऊपर एक कवरिंग होती है, आपने देखा होगा हरे रंग की, उसे स्पेत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पेत कहते हैं, ठीक। एपिकैलिक्स होती है। अब हम सभी इस हरे वाले पार्ट को, इस हरे वाले पार्ट को दाना कह रहे हैं। उस दाने पर आ जाओ बेटा। ये देखिए जरा, वो एक दाना मैंने ये बना दिया, ये दिस वन अ सिंगल है। ये वाला पार्ट इसका कोनिकल बेसल है, जो कॉब की एक्सिस से लगा होता है। ये ब्रॉड पार्ट है जो बाहर होता है, ठीक। तो अब बेटा यहाँ शुरू करेंगे। इसमें ये कवरिंग हो गई हमारी, ठीक। 2 चीज़ें बनाने वाले हैं। मैं लेबलिंग बेटा भी यहाँ पर करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट है ना। इसमें सबसे बाहर जो होती है वो फ्रूट वाल होती है बेटा, इसे नाम देते हैं पेरिकार्प, और ये होती, इसे कहते हैं सीड कोट। और जब ये दोनों फ्यूज्ड होती हैं बेटा, तब उस फ्रूट को हम लोग कैरियोप्सिस कहते हैं। कैरियोप्सिस फ्रूट का क्या करेक्टर है? जब पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज्ड हो, किस फैमिली के मेंबर्स में होती हैं? तो फैमिली मेंबर बेटा पोएसी, यानी कि हम इसे पहले क्या कहते थे? ग्रेमनी कहते थे, आज इसे पोएसी कहते हैं। तो पोएसी में कैरियोप्सिस फ्रूट पाया जाता है, ठीक है, जो सिंगल कार्पेल से डेवलप होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, और बेसल प्लेसेंटेशन होता है। अब बेटा एक अगला पार्ट आया। इस सीड में बेटा कितने पार्ट होते हैं? इसमें 3 पार्ट मिलेंगे।
जैसे एक बाहर सीड में सीड कोड कह दोगे, एम्ब्रियो कह दोगे, एंडोस्पर्म मिलेगा, जबकि डाइकोट सीड में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिला था। अब गौर से सुनिए ज़रा सा, हम यहाँ पर बेटा इसके एक्सिस की तरह, यहाँ पर एक्सिस है बेटा, ये पार्ट कॉटिलिडॉन है, ये एक्सिस है। देखो बेटा प्ल्यूम्यूल बनाया मैंने, ये क्या बनाया बेटा प्ल्यूम्यूल, ये क्या बनाया रेडिकल। अब मैंने इसको लेबल कर दिया, क्या चीज़ है बेटा ये रेडिकल। कौन सा पार्ट है ये एपिकोटाइल। कौन सा पार्ट बेटा इसे, तो क्या नाम दोगे बेटा प्ल्यूम्यूल। क्या पार्ट है बेटा ये हाइपोकोटाइल, ठीक है बेटा। और ये क्या है एपिकोटाइल। ओके, यहाँ पर नोड है, इसे मीजोकोटाइल कहते हैं। एक स्पेशल है बेटा जो कि डाइकोट सीड में नहीं प्रेजेंट होता है, इसके चारों ओर कुछ लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं और यहाँ पर होते हैं कोलियोराइजा। यहाँ पर नाम देते हैं हम लोग कोलियोप्टाइल। तो पूछा जाए कोलियोप्टाइल किसको कवर करता है, क्या जवाब दो बेटा प्ल्यूम्यूल को। कोलियोराइजा किसको कवर करता है, जवाब दोगे रेडिकल। इसके लेटरल पर ये बेटा कॉटिलिडॉन होता है, ये कॉटिलिडॉन होता है। क्या कहते हैं कॉटिलिडॉन को, खूब क्वेश्चन बेटा, इसको टेलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको टेलम। कैसा होता है सील्ड शेप्ड होता है और पोजीशन कैसी होती है बेटा लेटरल पर होती है, लेटरल टू एम्ब्रियो। तो बेटा ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है, उसके वन साइड में कॉटिलिडॉन होता है, लेटरल पर होता है एक्सिस के, बट इसमें फूड नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है कि तीसरा पार्ट कौन सा होता है, तो तीसरा पार्ट मैंने इसमें डिस्कस किया है, बताया है एंडोस्पर्म होता है। तो बेटा एंडोस्पर्म को मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ये जो पूरा पार्ट हमारा दिख रहा है, दिस वन इज ए एंडोस्पर्म, जिस पर एक लेयर होती है, इस लेयर को हम सब एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। और ये किसकी होती है बेटा, ये प्रोटीनियस नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, प्रोटीनियस। ये पूरा भाग जो दिख रहा है आपको एंडोस्पर्म है। जानते हो एंडोस्पर्म कैसा होता है बेटा ट्रिप्लॉइड, और सारा और भाग कैसा होता है डिप्लॉइड। एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग को कौन सी कहते हैं, एल्यूरॉन लेयर। कैसी होती है बेटा प्रोटीनियस नेचर की होती है। इस लेयर को एपिथेलियल लेयर कहते हैं। ये जो पार्ट हमारा दिखाई देता है ये एंडोस्पर्मिक सीड मेज का है। इतनी बातें हम लोग सीड में बताए। मैंने कहा है ये बेसल पार्ट है जो कि एक्सिस से लगा है, ये ब्रॉडर एंड है जो कि बाहर है, ये कई एक इस कॉब में लगे होते हैं, कॉब है ना कॉब। अब ये कॉब अगर कहा जाए किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस था, तो मैं कहूँगा बेटा कॉब कैसा इन्फ्लोरेसेंस था, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं बेटा। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, स्पैडिक्स। ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स होता है जो स्टेम के लेटरल पर होता है, और यहाँ पर बेटा क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, टेसल्स कहते हैं। ये मेल फ्लावर होते हैं। कौन से फ्लावर होते हैं बेटा, ये मेल फ्लावर। तो बेटा इस मेज में हमने कहा मेज का प्लांट कैसा होता है, तो मैंने कहा प्लांट मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस का क्या मतलब हो गया, जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हों। मेल ऑर्गन्स स्टेम के सूट के टर्मिनल पर है और फीमेल ऑर्गन लेटरल पर है। 1 2 3 4 5 7 कई हो सकते हैं एक ही प्लांट में। ओके, तो मेज का बेटा प्लांट कैसा है, मोनोइसियस। मेज का फ्लावर पूछा जाए तो क्या बताओगे, निश्चित रूप से यूनिसेक्सुअल बताओगे बेटा, क्योंकि मेल अलग है फीमेल अलग है। यहाँ पर इस इन्फ्लोरेसेंस को बेटा स्पाइकलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइकलेट कहते हैं। तो मेल इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट कहलाता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर पॉलिनेशन कहा जाए तो बेटा एक ही प्लांट पर यहाँ के पॉलिनेशन जब इस पर गिरते हैं तो पॉलिनेशन कैसा होगा, क्रॉस इन जिटिनोगेमी। याद करो बेटा कि यहाँ पर मैंने मान लिया ये ओवरी थी है ना, तो इसकी ये स्टाइल है और इसका ये स्टिग्मा है। जानते हो यहाँ
कितने होंगे इस कॉब में? 100 फीमेल फ्लावर। कितने बोलो? 100 फीमेल फ्लावर, 150 फीमेल फ्लावर्स हैं। अगर 100 फीमेल फ्लावर है, 150 फीमेल फ्लावर हैं, तो मान कर चलिए ये 100 या 150 क्या हैं? स्टिग्मा भी होते हैं। और ये जितने भी होते हैं दे ऑल स्टिग्मा रिसीव करते हैं क्या चीज़? पोलन ग्रेन फ्रॉम द टेसल, पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल फ्लावर। करेक्ट है ना? इस प्रकार से बहुत से और हर कार्पेल में एक ओव्यूल होता है, इसका स्पेसिफिक फीचर पाया जाता है। मैंने बहुत से क्वेश्चन बेटा इसमें मैंने फ्रेम किए। मैंने सीड का स्ट्रक्चर एक अलग है और ढेर सारे क्वेश्चन इसके अलग से पाए जाते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा, प्लांट कैसा है? मोनोकॉट है, ये हमें पता है मोनोकॉट है ना? कैसा बेटा हुआ? मोनोकॉट है, एक कॉटिलीडन प्रेजेंट है और एक चीज और है इसमें, यहाँ पर जो रूट होती है बेटा स्टेम के बेस से निकलती है, वो रूट कैसी होती है बेटा? तो फाइब्रस रूट होती है। कैसी रूट है? फाइब्रस रूट होती, करेक्ट है। और यहाँ नोड से और रूट निकलती हैं जो प्लांट को सपोर्ट करती हैं, वो स्टिल्ट रूट होती हैं, सपोर्टिंग रूट। तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था 20 प्रकार के बेटा 20 प्रकार के मैंने कहा था क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं मेज। फिलहाल नीट के बेसिस पर भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है और वैसे भी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब मेज की हम पर्टिकुलर बात करते हैं, मेज, ठीक है ना, तो मेज में आप इतनी सारी चीज़ें, अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को लिख लीजिए, बना लीजिए। इस प्रकार से ये मेज का सीड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीड का बेटा है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी होता क्या है? जब हम सीड डॉर्मेंसी कहेंगे तो हमारे पास कहना होगा इनएक्टिव सीड, इनएक्टिव सीड। अब क्वेश्चन यही है कि देखो सीड इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होने के बावजूद भी अगर सीड जर्मिनेट नहीं करता है तो इसे हम कहते हैं डॉर्मेंसी ऑफ द सीड। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट इवन इन प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंट सीड। करेक्ट है ना? अब डॉर्मेंट सीड को हम लोग कैसे बताएंगे? क्या डॉर्मेंट सीड के अलावा भी कोई कंडीशंस होती हैं? तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। क्वेश्चंस टर्म होती, क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चंस का मतलब होता है कि सीड के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो जर्मिनेट नहीं होना चाहता, इन एक्सटर्नल कंडीशन ही फेवरेबल नहीं है। यदि एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल ना हो और सीड ना जर्मिनेट हो पा रहा हो तो इसे बेटा क्वेश्चंस कहा जाता है। अगर मैं कहूँ प्लांट से सीड बना, तो प्लांट से सीड बनने के बाद अब वो कितनी परिस्थितियों से गुजरता है, तो हमारे पास होंगे 3 ऑप्शंस हैं। पहली कंडीशन मैं कहूँगा कि प्लांट ये होगा बेटा, और प्लांट में हमें मालूम है कि फ्रूट था, है ना, ओवरी थी, ये सब था, यहाँ पर सीड बना और सीड जब बेटा गिरा तो 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन जैसे आपने कहा नॉर्मल कंडीशन है, और नॉर्मल कंडीशन से कोई बात नहीं लिखी गई है बेटा। ये सीड क्या होता है? ये सीड जर्मिनेट हो जाता है, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन दूसरी बात मैंने कहा है सीड डॉर्मेंसी, दूसरी बात डॉर्मेंसी है, ठीक। इसमें कंडीशन कैसी हैं? फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पर क्या है? कंडीशन फेवरेबल है। इन सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट, लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि देयर आर सम इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है हार्ड सीड कोट बेटा। हार्ड सीड कोट होने के कारण, हार्ड सीड कोट होने के कारण पानी अभी अंदर नहीं जा पा रहा है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है अंदर कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं, इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं। वो हो सकते हैं एब्सिसिक एसिड, वो हो सकते हैं फिनोलिक एसिड्स। वो इनहिबिटर्स होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी जर्मिनेट होने नहीं देते हैं। और तीसरी कहेंगे हम लोग
इमेच्योर एम्ब्रियो बेटा, है ना। अगर एम्ब्रियो इमेच्योर है सीड बनने के बाद, तो भी वो समय लेता है, वो मेच्योर हो तब जर्मिनेट हो। तो फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं होता, तो उसे कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। और तीसरी कहते हैं बेटा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मतलब है सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है इन कंडीशन अनफेवरेबल है, यदि कंडीशन अनफेवरेबल है तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। इसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चंस कहते हैं, एक स्पेशल कंडीशन नीड। इस आर्टिकल में बेटा सीड का लास्ट पार्ट है सीड जर्मिनेशन, यानी सीड बेटा सीड जो है जर्मिनेट होना चाहता है तो पहली चीज वो एम्ब्रियो मेच्योर हो चुका हो, हार्ड सीड कोट ना हो, किसी प्रकार का उसमें इनहिबिटर्स ना हो तो जर्मिनेट होगा। और सबसे पहले सीड में क्या निकलता है, यहाँ पर एक्सिस होती है बेटा, क्या पहले आता है बाहर, तो आप सीड बेटा जब जर्मिनेट होता है तो रेडिकल सबसे पहले आता है, फिर बेटा उसका प्लीम्यूल्स बाहर आता है। तो फर्स्ट बेटा हम लोग कहते हैं रेडिकल्स, देन कहते हैं प्लीम्यूल, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा फैक्टर्स, उसका सीक्वेंस पूछा जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सीड को सबसे पहले चाहिए बेटा कौन, क्या चाहिए बोलो, मॉइस्चर, यानी सीड को नमी चाहिए। मॉइस्चर यानी कि वाटर चाहिए, वो किससे इंटर करता है, माइक्रोपाइल से। ओव्यूल का माइक्रोपाइल सीड में भी माइक्रोपाइल ही कहलाता है। नंबर 2, अब जब मॉइस्चर मिल जाता है, पानी में डूबा नहीं होना चाहिए, जब मॉइस्चर मिल जाता है तो सेकेंड नंबर में चाहिए होता है ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर ऑक्सीजन। और जब हम सीड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं तो सीड रिक्वायर करता है जो थर्ड नंबर, उसे कहते हैं बेसिकली, उसे टेम्परेचर चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। अगर हम फ्रिज को सीड में रख देते हैं तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। हाई टेम्परेचर देते हैं 50+ तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। 20 to 25, 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए फॉर द सीड जर्मिनेशन। अगर सीड कम होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो स्लोली जर्मिनेट होगा, बहुत टाइम लेगा। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए फॉर द सीड जर्मिनेशन। और चौथा फैक्टर होता है जिसे हम लोग कई बार कहते हैं लाइट, तो यही कहेंगे लाइट इज नॉट नेसेसरी, लाइट जरूरी नहीं होती फॉर द सीड जर्मिनेशन। ध्यान रखिए, लाइट नेसेसरी नहीं है। इस प्रकार से सीड कहलाते हैं नॉन फोटोब्लास्टिक। तो मोस्ट ऑफ द सीड्स आर नॉन फोटोब्लास्टिक, दे डू नॉट नीड लाइट फॉर द जर्मिनेशन। ये बेटा हमारे सीक्वेंस से 4 फैक्टर हैं, क्यों लाइट दे दो ये मत दो नहीं जर्मिनेट होगा। ये बेटा 4 फैक्टर्स हैं, आप ऑक्सीजन दे दो ये ना दो तो जर्मिनेट नहीं होगा। तो फर्स्ट फैक्टर बेटा क्या है, मॉइस्चर है, सेकेंड ऑक्सीजन है, थर्ड टेम्परेचर एंड द फोर्थ इज लाइट। 2 चीज़ें और हैं, एक कहलाते हैं पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, ये नीट लेवल पे चले जाओगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। पॉजिटिव फोटो सीड कौन होते हैं, दोज सीड विच रिक्वायर लाइट फॉर द जर्मिनेशन।